एक गांव में कोमल अपने पति रवि के साथ रहा करती थी। कोमल के ऊपर एक चुड़ैल का साया था। वो रोज आधी रात को वहां से उठकर चुपके से घर से बाहर चली जाया करती थी और चलते चलते ही वो चुड़ैल के रूप में बदल जाया करती थी। रास्ते में उसे जो भी व्यक्ति मिलता था वो उसे खत्म कर दिया करती थी। ए, कौन है तू और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? अरे बाप रे, ये तो एक चुड़ैल है। चलो अच्छा ही है, वैसे भी मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर चुड़ैल उसे मार देती है। इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए, मुझे चले जाना चाहिए। फिर वो अपने रूप में आकर अपने घर आती है और बोलती है, चलो अच्छा है, ये अभी सो रहे हैं, मुझे भी सोना चाहिए इससे पहले कि इनकी नींद खुल जाए। फिर वो अपने पति के साथ उसी बेड पर सो जाती है। एक आदमी सुबह को अपने खेतों पर जाता है, तभी उसे वो मरा हुआ आदमी दिखता है। अरे बाप रे, ये तो मरा हुआ है, इसे किसने मार दिया? अरे गांव वालों, देखो जल्दी आओ, यहाँ क्या हुआ है? उसकी आवाज सुनकर तभी वहाँ एक और आदमी आता है। अरे बाप रे, अरे इसे किसने मार दिया भाई? मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो लगता है ये किसी जंगली जानवर का काम है। तुम सही कह रहे हो भाई, हमें चलकर गांव वालों को बताना चाहिए। फिर उस आदमी के मरने की बात पूरे गांव में हवा की तरह फैल जाती है। फिर सुबह को कोमल अपने घर में बैठी होती है, तभी रवि वहां आता है और कोमल से बोलता है, अरे भाई क्या बात है, तुम ऐसे परेशान क्यों बैठी हो? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब है इसलिए बैठी हूँ। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं तो बस ये कहने आया था कि रात हमारे गांव में किसी जानवर ने एक आदमी को मार दिया है। फिर कोमल सोचती है। चलो अच्छा है, इन्हें मेरे बारे में पता नहीं चला। तभी रवि बोलता है, अरे भाई अब क्या हुआ, तुम ऐसे क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैंने बताया था ना, मेरी तबीयत खराब है। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहाँ आराम करो, मुझे एक काम याद आ गया। फिर रवि वहां से चला जाता है। तभी कोमल बोलती है, हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गई। ये तो किसी जानवर को समझ रहे हैं। चलो अच्छा ही है, इन्हें पता चलना नहीं चाहिए। फिर रात को कोमल और रवि अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी आधी रात को कोमल जागती है और वहां से चली जाती है। तभी रवि भी जाग जाता है और जागकर बैठकर बोलता है, ये आधी रात को चुपके से कहाँ जा रही है? जरूर कुछ ना कुछ बात है, मुझे देखना चाहिए। फिर रवि कोमल का पीछा करते करते कोमल के पीछे ही चला जाता है। फिर चलते चलते कोमल एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। उसे देखकर रवि डर जाता है और बोलता है, हे भगवान, इसे क्या हुआ? ये तो चुड़ैल बन गई, तो लोगों को यही मारती है, कोई जानवर वानवर नहीं मारता। जल्दी से मुझे कुछ करना चाहिए, हे भगवान। फिर रवि वहां से दौड़कर जाता है और चुड़ैल गांव से बाहर चली जाती है और वहां जाकर अपने चारों ओर देखकर बोलती है, आज तो यहाँ कोई भी नहीं है। आज मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊंगी? थोड़ा और आगे जाके देखती हूँ। तभी सुनील वहां एक बाबा को लेकर आता है। देखिए बाबा जी, यही है मेरी पत्नी जो अब चुड़ैल बन गई है। तुम घबराओ मत बच्चा, हम इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। चलो अच्छा ही है, तुम दोनों यहाँ आ गए। वैसे भी मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा था,
लेकिन अब मैं तुम दोनों का खून पीऊंगी। हा 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 हा, आज मजा आएगा। ए चुड़ैल, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, छोड़ दे इस मासूम के शरीर को। नहीं छोड़ूंगी। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। देख, मेरी बात मान ले, मैं तुझे बस एक ही मौका दे रहा हूँ। छोड़ दे इस मासूम को और दोबारा मत आना यहाँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, अब तुम दोनों तैयार हो जाओ। लगता है तू इतनी आसानी से नहीं मानेगी, अभी बताता हूँ तुझे। फिर तांत्रिक अपने जादुई डंडे से उसे मार देता है। फिर तड़पते तड़पते चुड़ैल कोमल के रूप में बदल जाती है। बाबा जी, मेरी पत्नी को तो कुछ नहीं होगा ना? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी अब बिल्कुल ठीक है। भी कोमल बोलती है। अरे आप, और ये कौन है आपके साथ? ये तांत्रिक बाबा हैं, इन्होंने ही तुम्हें चुड़ैल से छुटकारा दिलाया है। हाँ बेटी, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब तुम्हें वो चुड़ैल दोबारा परेशान नहीं करेगी। अब तुम खुशी खुशी रहो।